हेलो फ्रेंड्स, आज एक नए स्टे ऑप्शन को रिव्यू करेंगे। ये है टोलोलिंग इको रिजॉर्ट द्रास कारगिल। जो लोग कारगिल वॉर मेमोरियल जाना चाहते हैं उनके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि बिल्कुल इस रिजॉर्ट के सामने ही कारगिल वॉर मेमोरियल है। और अगर आप श्रीनगर से लेह जा रहे हैं तो जोजिला पास पे कई बार ट्रैफिक जाम हो जाता है और आपको रात हो जाती है। तो उस कंडीशन में आप जोजिला पास को क्रॉस करके द्रास में इस जगह के ऊपर इस रिजॉर्ट टोलोलिंग इको रिजॉर्ट द्रास में ठहर सकते हैं, जिसका टैरिफ बहुत ही अच्छा था। 2500 रुपीज में हमको एक हट मिली थी जिसमें हम 3 लोग रुके थे। तो चलिए आपको इस रिजॉर्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देते हैं और यहाँ से आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, क्यों ये जगह इंपॉर्टेंट है, ये आज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इस रिजॉर्ट की बात कर लेते हैं। रिजॉर्ट बिल्कुल जोजिला पास से जब आप लेह लद्दाख की तरफ जाएंगे तो एकदम हाईवे पे ही अवेलेबल है। और इस रिजॉर्ट के बिल्कुल सामने अराउंड 300 मीटर्स अहेड कारगिल वॉर मेमोरियल अवेलेबल है। कारगिल वॉर मेमोरियल उस जगह पे बना है जहां पे कारगिल वॉर हुई थी। और टोलोलिंग एक हिल का नाम है जिस हिल को इंडियन आर्मी ने रिकैप्चर किया था पाकिस्तानी आर्मी से। बत्रा टॉप भी यहीं पे अवेलेबल है। कर्नल बत्रा की हिस्ट्री आप सब लोग जानते हैं, उनको परमवीर चक्र मिला था और उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था कारगिल वॉर में। इस इको रिजॉर्ट के अंदर आपको एक वैष्णो ढाबा भी मिलता है जिसमें बहुत ही इकोनॉमिकल रेट्स के ऊपर आपको खाना भी अवेलेबल है। हर तरह की वैरायटी, पंजाबी प्रेफरेबल है। ये मीर साहब हैं जो इस रिजॉर्ट के मालिक हैं। ये इनका रिसेप्शन एरिया है। एक छोटी सी रिसेप्शन है, कोजी सा एक एटमॉस्फेयर है उसके अंदर। आपको जब इस छोटे रूम में आप बैठते हैं तो अच्छा ही लगता है, क्योंकि ठंड यहाँ बहुत ज्यादा होती है। इनके रूम्स भी अवेलेबल थे इनके होटल में। स्टैंडर्ड रूम्स, डिलक्स रूम। स्टैंडर्ड रूम अराउंड 1800 टू 2000 था डबल ऑक्यूपेंसी पे। डिलक्स रूम इनका 2500 का था। और ये हट भी हमने 2500 रुपीज में ही इनसे ली थी। इन्होंने हमको बहुत ही अच्छी हॉस्पिटैलिटी भी दी। और ये हट जो कि इनकी ज्यादा कॉस्ट करती थी, लेकिन उन्होंने हमको 2500 रुपीज में फॉर 3 पर्सन हमको दे दी थी। आप देखिए सामने एक अच्छा किंग साइज बेड है, सोफा भी है, टेबल है, चेयर्स सब अवेलेबल हैं, कबर्ड भी थी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो यहाँ पे थी हॉट वाटर। क्योंकि बिलीव मी फ्रेंड्स, रात में इतनी ज्यादा यहाँ पे ठंड हो जाती है कि आपको पानी को टच करना भी मुश्किल हो जाता है। उस कंडीशन में अगर आपके पास हॉट वाटर नहीं है तो आप बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ज्यादातर होटल्स में इस एरिया में ये सिस्टम है कि रात को 8 बजे के बाद आपको हॉट वाटर नहीं मिलता है। लेकिन क्योंकि इसमें गीजर आपके रूम में ही लगा हुआ था, इस वजह से 24 आवर्स आपको हॉट वाटर सप्लाई थी। तो जब भी आप कश्मीर से लेके लेह लद्दाख के बीच में कहीं भी रुकें, हॉट वाटर के लिए जरूर एक बार पूछ लें कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अदरवाइज आपको रात में बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। अच्छा स्पेशियस रूम था, टीवी भी अवेलेबल थी। ये इनका बाहर का एरिया था जिसमें आप रूम्स में ही था, बालकनी कह लीजिए, वॉट एवर यू कैन से। एक छोटा सा पैसेज था जिसमें आप बैठ सकते हो। सामने चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे और वो भी स्नो से लदे हुए। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसी में इनके रूम्स हैं। ये गार्डन, अभी आप इसमें जो ट्रीज देख रहे हैं ये आपको इसमें पत्तियां नहीं दिख रही हैं, पर मीर साहब ने हमको बताया कि जब आप गर्मी के सीजन में आएंगे तो ये सारे पेड़ हरे भरे हो जाएंगे, इनमें फूल खिले होंगे। पार्किंग का बहुत ज्यादा इनके पास स्पेस था, पार्किंग का तो कोई इशू था ही नहीं। और ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये हाईवे के ऊपर इनका रिजॉर्ट है। ये इनका डाइनिंग एरिया है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसमें ये बफेट सिस्टम बाद में करेंगे, अभी अला कार्टे तो अवेलेबल है। और वैष्णो ढाबा है इनका, पंजाबी बहुत ही अच्छा खाना इन्होंने हमको प्रोवाइड किया, बहुत ही अच्छे रेट्स पे। ये इनका एंट्रेंस है इको रिजॉर्ट का। ये मीर साहब के साहबजादे हैं
जो हमको इस जगह के बारे में इन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी। इन्होंने बताया कि अगर आप यहाँ पे रुकें तो ये अपने विलेज तक आपको ट्रैकिंग करा के भी ले जाते हैं, जिसमें रास्ते में नदियाँ हैं, फॉरेस्ट हैं, फ्लावर्स हैं, बहुत अच्छी ट्रैकिंग का भी इंतज़ाम कर देते हैं अगर आप यहाँ पे रुकना चाहें। मॉर्निंग में ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल रिजॉर्ट के एकदम सामने टोलोलिंग हिल है, जिसके नाम के ऊपर इस रिजॉर्ट का नाम टोलोलिंग इको रिजॉर्ट रखा गया है। और जैसे आप देख ही रहे हैं सामने ट्रक खड़े हैं, हाईवे है पूरा ये। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं होगा, बिल्कुल चलता हुआ रास्ता है। ये इनका वैष्णो ढाबा है, ठीक सा रेस्टोरेंट था। हमें तो इन्होंने फूड हमारे रूम पे ही अवेलेबल कराया था, तो हमने इनका रेस्टोरेंट इतना यूज़ नहीं किया, लेकिन साफ़ सुथरा, जैसा कि एक वैष्णो ढाबा होता है उसी तरीके से एक साफ़ सुथरा इनका वैष्णो ढाबा था। ये सामने वाली बिल्डिंग में ही इनके सारे रूम्स अवेलेबल हैं। लेह लद्दाख जाने वालों के लिए ये जगह अगर रात में रुकना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी रहेगी। जैसा आप देख ही सकते हैं 4 हट्स आपको दिख रही हैं, 2 राइट में 2 लेफ्ट में। बहुत ही अच्छा मॉर्निंग में जब आप सो के उठेंगे और आप चारों तरफ बर्फ से लदे पहाड़ और उसमें जो है वो रोशनी देखेंगे, तो इस जगह का अलग ही आपको जो है मज़ा आएगा। बेसिकली वीडियो में ये जगह उतनी अच्छी दिख नहीं रही जितनी रियल में ये जगह थी। ये बोन फायर के लिए ये उसकी भी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं अगर आप लेना चाहें। ये जगह है जहाँ पे आप चारों तरफ बैठ जाएं और बीच में ये अरेंजमेंट कर देते हैं बोन फायर का। मैं ये सजेस्ट ज़रूर करूँगा कि जो भी श्रीनगर से लेह लद्दाख बाई रोड जा रहा है तो वो कारगिल वॉर मेमोरियल ज़रूर विज़िट करें। ये इनका स्टैंडर्ड कैटेगरी का रूम था, जिसके इन्होंने 1800 to 2000 रुपीज़ बताए थे। ये वेरी करते हैं सीज़न पे, इसलिए मैं इसमें आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स तो पूरी दी ही हुई हैं, आप इनको डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं। रूम्स मैं आपको सब दिखाई दे रहा हूँ ताकि आप जब बात करें तो आपको पता हो कि आप किस रूम के लिए इनसे बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल सामने देखिए सारे होटल्स, ट्रक की जो है पूरी लेन बनी है रुकने के लिए। हाईवे पूरा है ये श्रीनगर से कारगिल लेह लद्दाख का। राइट में आपके लेह है और लेफ्ट में आपका श्रीनगर, जोजिला पास के थ्रू द्रास होते हुए। बिल्कुल सामने टोलोलिंग हिल। ये इनका डिलक्स कैटेगरी का रूम था, जिसका रेट इन्होंने 2500 बताया था। साफ सुथरा, अच्छी बेडिंग थी। गीज़र तो जैसे मैंने आपको बताया ही कि यहाँ हर रूम में गीज़र अवेलेबल है, तो हॉट वाटर यहाँ 24 आवर्स आपको मिलेगा। मैं बार बार आपको हॉट वाटर की बात कर रहा हूँ, पर जब आप जाएंगे तब आपको ये बात महसूस होगी कि हॉट वाटर इन एरियाज़ में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 24 आवर्स। नीट एंड क्लीन बाथरूम स्लीपर भी अवेलेबल थी। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़। शाम को जब सनसेट था उस वक्त ये पहाड़ जो थे ये गोल्ड की तरह चमक रहे थे। ऐसा इस पे जो है धूप पड़ रही थी कि बिल्कुल लग रहा था कि जैसे सारे हिल्स जो हैं वो गोल्डन हिल्स हो गए हैं। इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। इसी के ऊपर ये जो रूम्स हैं इनके ऊपर इनका ये रूफ टॉप है। यहाँ पे इन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट बना रखा है जिसमें ये आपको डिनर लंच सब प्रोवाइड करते हैं। हम शाम के वक्त यहाँ पे खड़े हैं एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, बिल्कुल यहाँ पे डिनर तो किया ही नहीं जा सकता था इस सीज़न में। इतनी ठंड थी कि ये वीडियो भी मैंने किस तरह बनाया है ये मैं ही जानता हूँ। खड़ा होना मुश्किल हो रहा था, इतना ज़्यादा ठंडी हवा यहाँ पे चल रही थी। तो डिनर तो पॉसिबल ही नहीं था कि यहाँ पे हम कर सकते, तो वो हमने अपने रूम में ही किया। ये है टोलोलिंग हिल।
यहीं पे कारगिल वॉर हुई थी। हम सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत ही प्राउड फील हुआ जब हमने कारगिल वॉर मेमोरियल विज़िट किया। जब आप वहाँ जाएंगे और अपने आर्मी के लोगों की वो वीर गाथाएं आप पढ़ेंगे, सुनेंगे और वो मूवीज़ देखेंगे, तब आपको इंडियन आर्मी के किस तरीके से वो काम करती है, जो उनका डिवोशन है कि हम आज इंडिया में इतने सुकून से रह रहे हैं, वो आपको एक बार आप कारगिल वॉर मेमोरियल ज़रूर विजिट करिए और उन वीर गाथाओं को ज़रूर सुनिए। 16 जुलाई को यहाँ पे विजय दिवस होता है, जिसके बारे में हमें मीर साहब ने इंफॉर्मेशन दी थी कि बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। तो अगर आप उस टाइम पे अपनी विजिट बना रहे हैं तो 16 जुलाई को अगर आप यहाँ विजिट करेंगे तो ये जगह बिल्कुल अलग दिखाई देगी। ये जो सामने आपको जगह दिख रही है, जहाँ ये आपको फ्लैग दिख रहा है इंडिया का, यही कारगिल वॉर मेमोरियल है। बिल्कुल रिजॉर्ट के सामने है। बोफोर्स गन भी आपको यहीं से दिखाई दे रही होगी। इस जगह को जरूर विजिट करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा।